बात बस इतनी सी है कि किसी एक वृक्ष की एक कोमल सी कली जब बढ़ने लगती है, चहों दिशाओं में व्याप्त भव्यता से अचंभित, आकर्षित और उसके मोह पाश से मोहित होकर उसकी ओर चलने लगती है, करती है आरंभ अपने विजय पथ का, अपने पवित्र निश्चल मन में अंकुरित मनोबल का, यह सोचकर कि कभी वो भी इस विशालकाय हरे भरे और फलदार वृक्ष का एक मजबूत तना बनेगी। इसी में साथ देती हैं उसका, उसी के जैसी, उसी वृक्ष की, उसी का कारवां तय कर चुकी सभी शाखाएं अपने पत्तों से उसे घाम और दियों से बचाती, कभी अपने लचीलेपन तो कभी अपनी कठोरता से उसे वायु वेग से लड़ना सिखाती। इन सब के बीच न जाने इस लाड़ दुलार में क्या उसे ये इल्म भी होगा कि वो जो मूलाधार है, वो जो यत्र तत्र सर्वत्र है और हरदम संघर्ष के रथ पे सवार है, वही जो सब कुछ है पर फिर भी जिसका एहसास नहीं है, वो जो अपनी उन सभी शाखाओं का, उनके पत्तों का, नई नई कोपलों का, फूलों का, फलों का और उसका समान रूप से पालनहार है। क्या वो ये जानती है वो आशियाना है जमीन पर, आसमां में उड़ रहे परिंदों का, और सहारा है गगन तक, धरातल पे यूं ही छोड़ दी गई उन लताओं का। क्या यही वजह है उस बेल की असीम चाहत की कि वो अपने समस्त जीवन काल में अनगिनत बार उस सहारे को गले लगा लेती है? क्या यही वो फल है, या कहूं इसे कारण उस अनंत प्रेम का, कि उसी पेड़ की निर्जीव सूखी टहनियों और झाड़, जो कि बेजान है, नीरस है, से बने घोंसलों में ही प्राणों का सृजन होता है? क्या इसे ही जीवन कहते हैं और ये यूं ही यापन होता है? इन सब कथनों से अनजान चहक रही थी नन्ही जी, बस अपने में मंत्रमुग्ध, अपनों में सुरक्षित, नयन चक्षुओं में स्वप्न को संग्रहित कर वो कली, वो कोपल बढ़ती है तब तक जब तक उसका सामना नहीं होता एक अति तीव्र वेग से, उस वेग से जिससे टकराना निश्चित था उसका, जो निर्णायक था उसके भाग्य का, या शायद नहीं, वेग जिसका उग्र और निर्दयी था स्वभाव, वेग जिसका उग्र और निर्दयी था स्वभाव था, जिसमें दया, प्रेम, आत्मीयता और संवेदनशीलता का अभाव, मुकुट विद्यमान था शीर्ष पर जिसके विरोध और विद्रोह का, बंजर और गुलिस्तान में चलता रहा जो आरोह अवरोह सा, रंगीन अंधेरों में कैद क्षण तक कली जब वेग से टकराई, न समझ पाई न सुलझ पाई, शुरुआत में खूब लड़खड़ाई, काफी चटपटाई, फिर लगा मंजिलाई। इस बार वो मजबूत थी, उसमें आत्मविश्वास था, सब कुछ तो पास था, फिर भी अधूरेपन का आभास था, क्योंकि 7 सुरों से संगम उसका अभी न इतने पास था। द्वंद्व हुआ शुरू, फिर स्थिरता और अस्थिरता में अपनाना था वास्तविकता को, गोता फिर से लगाना था सागर में। राह नहीं थी आसान मगर मांगा था एक बलिदान, सहम गई मासूम कली, रख ना पाई आवरण का मान, आज नम है स्वर पर गर्जन भरे हैं उसके अल्फाज, कभी खुले जो कानों के पर्दे, जरा सुन लेना उसकी आवाज। बस 4 पंक्तियां निम्नलिखित हैं, हुआ है फिर से शंखनाद, कि डर नहीं तूफान से मुझको, उससे तो अब भी भिड़ जाऊं, कि डर नहीं तूफान से मुझको, उससे तो अब भी भिड़ जाऊं, सपना जो ताकत है मेरी, बस
उसे साकार कर पाऊं। वरना भय इस बात का है कहीं ठूंठ न बन के रह जाऊं, न खिल पाऊं न जल पाऊं। और हां, बात बस इतनी सी है कि अभी तक की यही है कहानी।